Namaste students, welcome back again RSV Group of Schools YouTube channel. In this video session, the part 10, we will discuss about the location of tetrahedral voids and the octahedral voids. In our previous video, we have discussed about the packing of the crystals in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. जब हमने पिछली वीडियो में पैकिंग के दौरान 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के पैकिंग पढ़ी, वहां दो टर्म आई हमारे सामने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को इसकी लोकेशन हम कहाँ रखते हैं, किस यूनिट सेल में हमें मिलती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, कि हम इस तरीके से दो स्फीयर्स को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं सामने, और एक स्फीयर जस्ट इसके इधर पीछे होता है। दो स्फीयर सामने और एक स्फीयर कहाँ होगा, इसके पीछे होगा। ये जो स्फीयर्स हैं ये फेस सेंटर स्फीयर्स हैं। ये स्टूडेंट्स कौन से स्फीयर्स हैं? दीज आर द फेस सेंटर स्फीयर्स। और जस्ट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्फीयर को ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ अनदर स्फीयर जस्ट अबव दीज 3 स्फीयर्स। अब क्या करेंगे, हम इन स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ दीज 3 स्फीयर्स, वी गेट ए ट्राइंगल। यहां हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। इसी तरीके से जो ऊपर का जो आपका स्फीयर है, जो इसके ऊपर रखा गया है, यानी यहाँ इन 3 स्फीयर के बीच में यहाँ कोई ना कोई वॉइड होगा, उसको हम कवर करेंगे किससे, ऊपर वाले स्फीयर से। उसके सेंटर से हम इन सेंटर्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। यहाँ से ये मिला है, इसको हमने ज्वाइन किया और इसको हमने ज्वाइन किया, तो यू विल गेट ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ आपको क्या मिल रही है स्टूडेंट्स, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रही है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस के यहाँ कहीं, इसके बीच के अंदर इधर कहीं आपको वॉइड मिलेगा। दैट वॉइड हमें अगर इसको पुट करते हैं तो वो यहाँ मिल जाता है, यानी इसके बीच में मिलेगा आपको वॉइड। उसी वॉइड को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हमने 3 फेस सेंटर लिए, ये हमने कॉर्नर का एटम लिया, इस कॉर्नर के एटम को हमने इसके ऊपर सिचुएट किया। सिचुएट करने से हमें इधर बीच में एक वॉइड मिला, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बच्चे सुनिए मेरी बात, अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम आके, कोई भी एटम इस टेट्राहेड्रल वॉइड में आके सिचुएट होता है, अंदर आके यहाँ सिचुएट होता है, तो वो एटम क्या करेगा, वो एटम इन 4 एटम से, इन 4 स्फीयर से कंप्लीटली सराउंडेड होगा। तो कंप्लीटली सराउंडेड होने से उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा, 4। उस पर्टिकुलर एटम का बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एटम को कितने स्फीयर ने सराउंड किया, 4 स्फीयर ने सराउंड किया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। नाउ हम बच्चे इस टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें सिंपल क्यूबिक के अंदर और बीसीसी के अंदर ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें देखने को नहीं मिलते। एफसीसी के अंदर हमें ये दोनों वॉइड्स इजीली देखने को मिलते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एफसीसी के अंदर। सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। वी विल ड्रॉ ए क्यूबिक यूनिट सेल। हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाई। इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हाउ मेनी फेस डायगोनल्स या हाउ मेनी डायगोनल्स आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक लेटिस या क्यूबिक यूनिट सेल। आप इसमें डायगोनल अगर बनाते हैं, बॉडी डायगोनल बनाते हैं, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर प्रेजेंट, नॉट फेस डायगोनल, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर फॉर्म। आप देखिए बॉडी डायगोनल अगर आप बनाते हैं तो एक इस एटम से आप अगर इस एटम को ज्वाइन करते हैं तो एक इस तरीके की बॉडी डायगोनल आपको देखने को मिलेगी जो इससे कनेक्टेड होगी। फिर आप एक इस एटम से अगर इस एटम को आप इस तरीके से मिलाते हैं तो एक बॉडी डायगोनल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर आप इस एटम से
और इस तरफ वाले एटम को अगर आप मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक बॉडी डायगोनल यहाँ देखने को मिलेगी और एट लास्ट आपको एक बॉडी डायगोनल और देखने को मिलेगी, दैट इज एक ये एटम होगा और एक ये वाला एटम होगा, तो एक बॉडी डायगोनल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यानी हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी बॉडी डायगोनल्स को देखा? बॉडी डायगोनल्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल कितने होती हैं? 4 होती हैं स्टूडेंट्स। बॉडी डायगोनल्स इन यूनिट सेल इज 4 बॉडी डायगोनल्स आपको देखने को यहाँ मिली। अब क्या होगा इसमें? हम यहाँ एक क्यूब बनाते हैं। एक हमने अगेन क्यूबिक यूनिट सेल बनाया और उसमें हम किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। इस क्यूबिक यूनिट सेल में आपने क्या किया? 3 फेस सेंटर लिए। 3 फेस सेंटर किस तरीके से बच्चों? मान लीजिए आपने एक तो ये जो ऊपर की अपर फेस है आपने इसका सेंटर लिया, यहाँ एक ये फेस सेंटर आपने मान लिया। सेकंड जो आपने फेस सेंटर लिया बच्चों, आपने एक ये फेस सेंटर ले लिया 2, और थर्ड जो आपने फेस सेंटर लिया बच्चों, वो आपने ये फ्रंट वाली जो फेस है इसका सेंटर आपने इस तरीके से इसको ले लिया। ठीक है, 3 फेस सेंटर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 हमने फेस सेंटर लिए। एक हमारा कॉर्नर का एटम है दैट इज 4th नंबर, और ये हमारा हमने क्या किया? ये नहीं, ये हमने क्या किया? कॉर्नर का एटम हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? इनको हम क्या करें? ज्वाइन करें। पहले तो आप इन फेस सेंटर को मिलाएंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? एक ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एक ट्राइंगल मिलेगा। और आप इस ट्राइंगल को जब आप इस फेस सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन करने पर आपको यहाँ क्या मिलेगा? इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये क्या मिलेगा आपको? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिला। और इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के इस जगह यानी बीच में यहाँ आपको जो वॉइड मिलेगा दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी देख लेते हैं। दूसरी साइड में कैसे देखें? एक फेस आपने ये साइड वाली फेस जो ली, इसका फेस सेंटर, एक नीचे वाली जो फेस है इसका फेस सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक आपकी जो ये बैक वाली, क्योंकि आपने फ्रंट का तो ये लिया, तो जो बैक वाली जो है उसका आपने क्या लिया? एक सेंटर ले लिया। ये फेस सेंटर को लेने के बाद इधर का आपने कॉर्नर एटम ले लिया। तो इस फेस सेंटर को अगर आप मिलाते हैं तो यू गेट ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को अगेन यू ज्वाइन विद द कॉर्नर एटम, यू अगेन गेट ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आपको अगेन यहाँ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के यहाँ कहीं बीच में, यहाँ आपको बीच में आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये क्या होगा? एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और जैसा कि हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखा कि ये वाला एटम इस एटम से एक बॉडी डायगोनल का फॉर्मेशन करता है, तो ये वाला एटम इस कॉर्नर एटम से क्या बनाएगा? एक बॉडी डायगोनल बनाएगा। इस बॉडी डायगोनल को बनाए आप। इस बॉडी डायगोनल को बनाने पे आपको क्या मिला? इसी एक बॉडी डायगोनल पे हाउ मेनी वॉइड्स आर प्रेजेंट? देयर आर 2 वॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी डायगोनल। तो हम क्या लिख सकते हैं? ईच बॉडी डायगोनल हैविंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। प्रत्येक बॉडी डायगोनल कितना रखती है? इस स्ट्रक्चर में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रखती है। तो अब आप ये देखिए, आपके पास पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में कितने, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर प्रेजेंट इन कंप्लीट यूनिट सेल? देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो जाएंगे? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन यूनिट सेल कितने होंगे? 4 बॉडी डायगोनल आपके और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके बन रहे हैं। इट मींस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको कंप्लीटली एक यूनिट सेल में देखने को आपको बच्चों मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या सीखा कि एक बॉडी डायगोनल पे आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिले और कंप्लीट हमारे पास एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल है। 4 बॉडी डायगोनल होने के कारण टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मिलेंगे आपको? एफसीसी में 8 मिलेंगे। एक चीज अपने माइंड में आप रखें बच्चों
वो क्या है कि आपने 3 फेस सेंटर से और 1 कॉर्नर एटम से, दैट मीन्स 3 फेस सेंटर एटम्स प्लस 1 corner atom forms कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 1 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। यानी 3 फेस सेंटर एटम और 1 कॉर्नर एटम क्या बनाएगा? आपके एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड में देखते हैं क्या होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का जनरेशन किस प्रकार से हम यूनिट सेल में करते हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन है वो आपके एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के ऊपर आपने सेकंड लेयर रखी, देन थर्ड लेयर। उस थर्ड लेयर रखने पर जो बीच में जो वॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसको हमने क्या कहा? दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैं आपको बेसिकली यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ क्या है उसमें। आपने एक सामने इस तरीके से 2 स्फीयर रखे और एक स्फीयर कहाँ रखा? जो इसके बैक साइड में इस तरीके से। ये 3 स्फीयर हुए जो 2 सामने और एक बैक साइड में है। लेकिन जो आपके ऊपर जो 3 स्फीयर होंगे उनका एपेक्स इन 3 स्फीयर से जस्ट ऑपोजिट होगा। वो किस तरीके से होगा? वो देखिए, आप अगर यहाँ आप एक सामने एक स्फीयर बनाते हैं तो जो रिमेनिंग जो आगे आपको 2 दिख रहे हैं ये कहाँ होंगे? इसके बैक साइड में होंगे। इस तरीके से ये कहाँ होंगे? इसके बैक साइड में होंगे। तो ये जो एपेक्स इनका चेंज हुआ है और आप इसको इसके ऊपर सिचुएट करते हैं तो वी गेट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। वी गेट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे कि कल भी मैंने आपको ये बताया था कि आपने इस तरीके से, हमने पैकिंग डायमेंशन वाले वीडियो में देखा था, इस तरीके से आपके पास कोई 3 पार्टिकल थे और इन 3 पार्टिकल के ऊपर आपने इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए आपने ऊपर भी 3 पार्टिकल्स इस तरीके से सिचुएट किए। तो यहाँ एक वॉइड तो आपने ये देखा और एक वॉइड आपने ये देखा, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो ये वॉइड आए हैं तो इट विल मेक ए स्टार लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमने देखा था। इसको देखते हैं यहाँ कैसा बनता है। ये आपने क्या किया? इनके सेंटर्स को वही सेम आपने इसको क्या किया? ज्वाइन किया। बच्चों, इधर भी यहाँ एक इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ मानते हैं, इसका यहाँ मानते हैं। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ इसको भी ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। आप यहाँ क्या बनाएंगे? यहाँ भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑपोजिट भी होता है ट्रायंगल। हमने क्या किया है? इसका ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में किया है, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों? यहाँ। इस सेंटर में वापस बनाता है इसको। ये एक यहाँ सेंटर है, एक यहाँ है। ये इस तरीके से आप इसे क्या करें? ज्वाइन करें। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, एक ऊपर आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक नीचे आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। आप इनके ट्रायंगल्स को क्या करें? इसके साथ मैच करें। जैसे ये वाला जो इसका सेंटर एटम है इस स्फीयर का, इसको आप यहाँ से ज्वाइन करवा लीजिए और इसका सेंटर एटम आप कहाँ? यहाँ ज्वाइन करें। ये वाला सेंटर एटम आप इससे ज्वाइन करें और ये वाला सेंटर एटम आप इससे ज्वाइन करें। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनेगी और इसके यहाँ कहीं बीच में इस जगह यहाँ आपको जो वॉइड देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दैट वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए अब हम इसको एफसीसी स्ट्रक्चर में क्यूबिक यूनिट सेल में चेक करते हैं ये किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले वी विल ड्रॉ यूनिट सेल। हमने क्या करना है? एक यूनिट सेल को ड्रॉ करना है। आई हैव ड्रॉ ए यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अंदर यहाँ एक आप इस कॉर्नर के एटम को मानिए, एक इस कॉर्नर का एटम है, एक इस कॉर्नर का एटम है, एक। तो इस तरीके से आपके पास कितने कॉर्नर एटम्स हैं? टोटल 8 कॉर्नर एटम। टोटल कितने कॉर्नर एटम है बच्चों आपके पास? टोटल 8 कॉर्नर एटम। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको देखिए क्या करना है। आपने ये दोनों कॉर्नर एटम्स लिए, मान लीजिए आपने इस तरफ के ये 2 कॉर्नर एटम्स को आपने लिया।
और इसके पास में एक जो फेस है वो फेस आपने ये वाली ले ली, अपर फेस जो रूफ फेस है, इसका एक फेस सेंटर आपने ले लिया। अब आप खुद अज्यूम करें कि ऐसा तो है नहीं कि ये एक यूनिट सेल क्रिस्टल लेटिस में प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी है, साइड में भी है, पीछे आगे दाएं सारे हैं। तो आप क्या करें कि मान लीजिए यहाँ एक आपके ऊपर एक और यूनिट सेल है, उसकी फेस है, मान लीजिए इस तरीके से यू हैव ड्रॉन रफली एक फेस है, उस फेस का भी क्या होगा आपके पास यहाँ एक सेंटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्या होगा आपके पास उसका एक फेस सेंटर होगा। और अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरफ में तो भी आपके पास एक यूनिट सेल होगी। जैसे ये आपने इस तरफ बढ़ाया तो ये जैसे इसकी रूफ है, यहाँ दूसरे यूनिट सेल की रूफ होगी तो उसका भी एक यहाँ क्या होगा फेस सेंटर होगा। ये आपने क्या बनाया, इसका भी एक फेस सेंटर बनाया और एक रूफ का एक साइड की फेस, एक इसका फेस सेंटर होगा। तो आपने यहाँ कितने तरह के फेस सेंटर बनाए, एक आपने ऊपर बनाया, एक यहाँ बनाया, एक इस तरीके से रूफ सेंटर बनाया, एक हमारे सामने यहाँ कोई दूसरी यूनिट सेल होगी उसका फेस सेंटर होगा, एक ऊपर जो फेस है उसका फेस सेंटर होगा। और अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से ज्वाइन करना है। देन यू ज्वाइन दी सेंटर्स लाइक दिस। आपने इसको ज्वाइन किया, फिर आपने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको आपने इससे ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया और ये यहाँ ज्वाइन किया। तो यू विल गेट ए ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे, आपने इस सेंटर को अब इस सेंटर से मिला दिया और इस सेंटर से आपने इस सेंटर को मिला दिया, यू गेट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और यहाँ कहीं जहाँ इसका ज्वाइनिंग हुआ है इस एज के ऊपर यहाँ कहीं बीच में आपको वो वॉइड मिलेगा, दैट वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी इस एज के सेंटर पे, इस एज पर आपको क्या मिला, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं कि हाउ मेनी एजेस आर प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देयर आर टोटल 12 edges, total 12 edges in the unit cell। आपको मालूम है कितनी एजेस होती हैं यूनिट सेल में, 12 एज होती हैं। और एक एज के ऊपर आपने एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो टोटल 12 एजेस हैं। एक एज के ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो आप ये देखिए कि ये एज कितने से शेयर करती है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि ईच एज कंट्रीब्यूशन विद 4 यूनिट सेल्स। एक एज का कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल से होता है। जैसे मान लीजिए ये एज इसके लिए है, इसके ऊपर होगा तो उसके लिए भी है, सामने उसके लिए भी है, आगे है उसके लिए भी है। तो इस तरीके से आपके पास 4 यूनिट सेल से इसका क्या है, शेयरिंग होगी। तो प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना देखा था हमने, 1/4। टोटल 12 एजेस और एक एज का कंट्रीब्यूशन जो शेयर है, शेयर कितने से करता है, 4 अदर यूनिट सेल से करता है। तो 1/4 कंट्रीब्यूशन आया। तो इसको कितना मिला हमें, यानी 3 octahedral voids are formed in a unit cell by edges। यानी एजेस के ऊपर आपको 3 octahedral voids आपको देखने को मिलेंगे किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। इसके अलावा बच्चों एक चीज और देखिए, एक octahedral void आपको ओनली एंड ओनली फेस सेंटर के ज्वाइनिंग से भी मिलता है। ये एफसीसी हमने वापस यूनिट सेल बनाया, एफसीसी यूनिट सेल। इसमें अगर एफसीसी के ये फेस सेंटर्स हैं, दीज आर द फेस सेंटर्स फॉर एक फ्रंट का और एक ये आपने बैक का। अगर हम इनके फेस सेंटर को भी मिलाएं, व्हेन वी जॉइन दीज फेस सेंटर्स you will also get a octahedral structure। यहां भी आपको क्या मिलेगा, एक octahedral स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, यहां भी एक octahedral वॉइड मिलेगा जो कि फेस सेंटर के कॉम्बिनेशन से भी एक पूरे यूनिट सेल के बीच में मिलेगा। दैट इज 1 octahedral void is present in the
सेंटर बाय फेस सेंटर्स। तो टोटल कितने हुए? 3 एट द एजेस एंड 1 एट द बॉडी फेस सेंटर्स, जो कि बॉडी के बीच में फेस के सेंटर के कॉम्बिनेशन से मिला। टोटल नंबर ऑफ octahedral आर प्रेजेंट इन FCC unit cell is 4, 3 plus 1. Total number of octahedral are present in the FCC is 4. Students, हमने क्या देखा कि इस FCC के अंदर octahedral जो आपको मिले वो कितने मिले? 4 मिले। ठीक है? हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड octahedral इन द यूनिट सेल। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? We will discuss about the numerical based on the octahedral and tetrahedral voids. Thank you.